स्टार्ट। ठीक है। अब हमें कॉन्फ़िगर करना है। ऑलरेडी हमने कॉन्फ़िगरेशन कल भेज दिया था आप लोगों को। ठीक है, यहाँ सिर्फ EIGRP मैसेज को हम लोग थोड़ा चेक करेंगे। हमारे पास राउटर R1 है, तो हमारे पास यहाँ पर होस्ट नेम कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, ये हो गया। R1, इसमें होस्ट नेम कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं? नो। नहीं, होस्ट नेम नहीं है, तो होस्ट नेम भी कॉन्फ़िगर कर दो। ठीक है, तो कॉन्फ़िग टी, यहाँ पर लिखो होस्ट नेम R1। ठीक है, और ठीक है, एक एक करके चलते हैं ना। तो ये इधर चलो। R1 में क्या क्या है हमारे पास? टू स्लैश पहला इंटरफेस, 0/0, 0/0। तो और R1 के बीच में IP, यहाँ पर 12 यूज करेंगे, 12.1। ठीक है, नो सर, ठीक है। 0/1, ये दूसरा इंटरफेस 0/1 है, 0/1। 1 और 3 के बीच में ये राउटर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 और 3 के बीच में 13 IP address.1, 0/1। ठीक है, डन। थर्ड 1/0, ये वाला IP एड्रेस चेंज करो, 1/0। ठीक है, IP 1 4 के बीच में 14.1, IP करेक्ट हो गई। होस्ट नेम R1 हो गया। EIGRP में ये वाला नेटवर्क 2/1, यहाँ पर 2/1 लिखना है। 2/1 IP एड्रेस सेम रहेगी, 192.168.1, मीन्स गेटवे के लिए। इस पे IP हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, कोई .2 या कुछ भी कॉन्फ़िगर कर देंगे, इन ट्विन पिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, ये सारा सेट हो गया। राउटर 1 का उठाओ और पेस्ट कर दो। ये ठीक है, कल ही कॉन्फ़िगरेशन में बताया था पूरा हमने, एक एक चीज कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। कंट्रोल C, इनेबल। अच्छा, एक कमांड और चला देते हैं ना, इनेबल कॉन्फ़िग, इनेबल EN लिख देते हैं, और अब यहाँ से कॉन्फ़िग कॉपी करते हैं। ठीक है, ये कॉपी कर ले। कंट्रोल C, यहाँ जाके राइट क्लिक कर दो। डन। फिर 2/0, नहीं नहीं, 2/0 है ना कि 1 है। ठीक है, फिर से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। कोई एरर नहीं आना चाहिए। दिख रहा है ना कॉन्फ़िगरेशन? देखो पूरा बड़ा कर दे रहा है। हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, कोई एरर नहीं आया, ये कॉन्फ़िग क्योंकि कॉन्फ़िग मोड में ऑलरेडी है, इसलिए उसमें दिख रहा है। ठीक है, R2 का कॉन्फ़िगरेशन, चलो R2 वाला राउटर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये R2 वाला ओपन हो गया। नो, इसको होने दो। तो R2 का कॉन्फ़िगरेशन कर लो जल्दी से। राउटर 2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 0/0, 0/0 में IP क्या है? 12.2। ठीक है, IP कोई दिक्कत नहीं। 0/1, यहाँ 0/1 है, 0/1। ये राउटर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 28 नहीं, 25 हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 25 यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ .2 .2 .2 .2। ठीक है, और यहाँ पर एक मैसेज इनेबल रहेगा, और फिर कॉन्फ़िग टी में जाके होस्ट नेम R2। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट नहीं है? कॉपी टी करो यहाँ पर। देखो, हम राइट क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िग सेव, डन। यहाँ डू राइट MEM। ठीक है, कूल, ये कॉन्फ़िग हो गया। राउटर 3 में चलते हैं, उसका इंटरफेस 0/0 में 13 डॉट रहेगा। यहाँ पर 35 रहेगा, 38 नहीं, 35 रहेगा, कोई नहीं, यहाँ 35 एडवर्टाइज कर देते हैं। 5, राउटर 3 में जाओ, और यहाँ पर इनेबल, फिर कॉन्फ़िग टी, इनेबल कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम
R3। ठीक है। कूल। ये कॉपी करो और इसको ऑन करो। ठीक है, ये हो गया। नो। डन। लोड होने दो इसको। लोड हो गया, राइट क्लिक कर दिया। डन। अर्जेंसी देखो, EIZP नेबर भी आप आ गया है। कोई दिक्कत नहीं। आप कौन सा करें? R4। R4 में क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। R4 में कॉन्फिग इनेबल कॉन्फिग टी में जाके होस्ट नेम पहले कॉन्फ़िगर करना। होस्ट नेम R4। डन। 0/0 में क्या है? 14 का नेटवर्क डॉट 4। ठीक है। और इस पे 0/1, यहाँ पर 0/1 है। 0/1 IP क्या रहेगा? 48 न लेके 45 रहेगा। यहाँ भी 45 रहेगा। 45। डन। तो इसको भी कॉपी करो और R4 में भेज दो। R4 का था ना। R4 में जाओ, इधर नो करो। डन। कॉपी हो गया, अर्जेंसी आ गई, सब कुछ हो गया। अब क्या चाहिए यहाँ पे हमें? R5 का। यहाँ R8 नहीं, R5 है। ठीक है। उसमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 28 नहीं, 25 चाहिए, राइट। 25.5 पहला। 0/0 में। ठीक है। 0/1, यहाँ पर 0/1 करता हूँ। 0/1 में क्या चाहिए हमें? IP एड्रेस 35, राइट। यहाँ पर 35 लिखो और यहाँ 5 लिखो। ठीक है। डन। और 1/0 में क्या चाहिए? 45 चाहिए, राइट। 45 चाहिए, यहाँ 5 लिख देता हूँ। राउटर के हिसाब से हम IP कर रहे हैं तो याद रहता है कि ट्रबल शूटिंग में आसान। 2/0। 2/0 में क्या रहेगा? 192.2 डॉट 1 इधर लिया हूँ, डॉट 1 इधर लिया हूँ, तो ये भी सही है। तो हमारे पास यहाँ IP चेंज करनी पड़ेगी। 45 पहला, 28 मतलब 25, और 38 मतलब 35, और 192 वाला सेम रहेगा। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, ये नेटवर्क एडवर्टाइज कर दो। तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर इनेबल, एक मिनट और, इनेबल और होस्ट नेम R5। ठीक है। लो, ये कॉन्फ़िग कर लो, Ctrl+C। देखो कॉन्फ़िग कितनी जल्दी हो गया। ठीक है। डन। नो। ये हो गए कॉन्फ़िग। ऑल गुड। ऐसे आप लोग भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना लिख लिख के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। मैं एक बार कैंसिल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ओपन हो गया है राउटर। ठीक है। डन। और हमें एक चीज़ और फिक्स करना है, जो वायर शार्क नहीं चलेगा ना। तो
192.168। ठीक है। और ये राउटर हो गया हो। चलो ठीक है, हम कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पर राउटर में जाके हम लोग कैप्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल 0/0। ठीक है, और एरर आएगा मुझे पता है। ठीक है। रिमाइंड मी लेटर। कैप्चर होने लगा क्या? ओह ग्रेट। कुछ करना ही नहीं पड़ा। ओके। ठीक है। अब देखो, हम लोग मैसेज एक एक करके बात करेंगे। ठीक है। हेलो मैसेज क्या होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मैं पूरा डिटेल में नहीं, आप ऑलरेडी पैकेट कैप्चर देख सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है। तो ये राउटर हेलो भेज रहा होगा, वो भी राउटर हेलो भेज रहा होगा। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा हेलो इन्फॉर्मेशन में क्या क्या जाती है? 0/0। ठीक है। ठीक है। हेलो भेज रहा है एवरी 5 सेकंड में। ठीक है, यहाँ पर फिल्टर कर लें EIGRP। ठीक है। इंटर कर लेता हूँ, सिर्फ EIGRP मैसेज दिखेगा। चाहे तो घड़ी देख लो, एवरी 5 सेकंड में मैसेज जाएंगे, देखो। 5 सेकंड में आया, एक उधर से आया, एक इधर से आया। सोर्स क्या है? देखो, यहाँ पर आईपी आपने क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है? यहाँ पर आईपी आपने 12.1 की रखा है, यहाँ पर .2। ठीक है। यहाँ पर .2 कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो जी ये वाला हेलो है, किधर से आया है? R2 से, राइट। R2 से आया है। जो ये वाला हेलो भेजा है, वो किसने भेजा है? R1 से। क्लियर हो रहा है ना सोर्स से? क्लियर हो रहा है ना? अरे बोलो भाई। हेलो। Hello, we are understanding. Yes. Yeah, we are understanding. How you will be sure. You are understanding, that's okay. We are understanding. What is this? Anyway, no problem. सिस्को EIGRP। देखो, कौन सा वर्जन चल रहा है बाय डिफॉल्ट? Two. 2। ऑप कोड क्या होता है? हेलो मैसेज का ऑप कोड नंबर क्या होता है? 5। चलो थोड़ा डॉक्यूमेंट एडिट कर लो अपना। हेलो मैसेज का ऑप कोड क्या होता है? ऑप कोड, क्योंकि ऑप कोड से ही समझता है कौन सा मैसेज। ऑप कोड 5 पूछता है कभी कभी, हेलो मैसेज का ऑप कोड क्या होता है? 5। ठीक है। पहले इन्फॉर्मेशन, और भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, हम सब देते रहेंगे। ठीक है। दूसरा, वर्जन 2 चल रहा है, आपको ये चेकसम वगैरह छोड़ दो। फ्लैग, फ्लैग वही है, नॉट सेट क्रिटिकल, छोड़ दो। ठीक है। अब देखो, इसमें लग रहा है इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। सीक्वेंस नंबर 0, एक्नॉलेजमेंट 0। ये वो मैसेज है, फ्लैग वाले वो मैसेज हैं जिसको RDP प्रोटोकॉल कहते हैं। RDP भेजा जा रहा है, लेकिन इसमें 0/0 इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फ्लैग होता है लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हेलो मैसेज का कोई भी आपको, RDP का कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए। ठीक है। देखो, और हेलो मैसेज में क्या क्या, हेलो का आप कोड पता चल गया आपको। फ्लैग
जाते हैं, ठीक है। ये देखो पैरामीटर, देखो ऑटोमेशन सिस्टम, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, एडी, आपने एएस वैल्यू क्या यूज किया है, 100, ठीक है। अब देखो पैरामीटर, क्या क्या पैरामीटर में जाते हैं। लेंथ कितनी है, देखो K1 K2 K3 K4 K5 K6। K6 एक्चुअली नहीं होता, K5 तक मानो इसको। K6 टाइप ऑफ सर्विस के लिए होता है, ठीक है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या हो गया, हेलो मैसेज में क्या क्या जा रहे हैं, हमारा एएस नंबर जा रहा है, वर्जन क्या है, आपकोड वैल्यू क्या है, और के वैल्यूज क्या है, राइट। क्लियर हुआ। हमारे हेलो मैसेज में क्या क्या गए, आपकोड नंबर गया, और ये एवरी 5 सेकंड जा रहा है, ठीक है। और देखो डेस्टिनेशन क्या होता है, ये 224.0.0.10। देख, दो टाइप का नेबर है, एक स्टैटिक नेबर, एक डायनेमिक नेबर। तो डायनेमिक नेबर जो होता है, ऑलवेज डेस्टिनेशन आईपी उसका मल्टीकास्ट होता है 224.0.0.10। अगर जरूरत, अगर होगा, टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ाऊंगा स्टैटिक नेबर और डायनेमिक नेबर क्या होता है। बट अगर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सोर्स मतलब एग्जिट इंटरफेस, जहां से आपका इंटरफेस एग्जिट हो रहा है, जहां से आईपी आपका निकल रहा है, मतलब यहाँ का इंटरफेस, ये वाले का आईपी एड्रेस, ठीक है। और डेस्टिनेशन 224, दैट इज मल्टीकास्ट। कैसे पता चलोगे मल्टीकास्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ, इस राउटर में लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है। और मैं आपको सारा, फास्ट इंटरनेट ही है तो क्यों डुप्लेक्स मिसमैच आ रहा है, ठीक है। सो आईपी इंटरफेस FA0/0, मैं दिखाता हूँ एक चीज, उस दिन मैं कमांड भूल गया था शायद, मैं एक चीज दिखाता हूँ। दिस वन मल्टीकास्ट कहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मल्टीकास्ट रिजर्व्ड ग्रुप ज्वाइंट, मतलब ये इंटरफेस है वो एक मल्टीकास्ट आईपी को ज्वाइन किया है, जिसकी आईपी क्या है, 224। और 224.0.0.10 से कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लड होगी ये रिसीव करेगा, क्योंकि ये उस ग्रुप का क्या है, मेंबर है, राइट। इससे आप पता करोगे कभी कभी क्या होता है, जाने दो, अच्छा क्या होता है कभी कभी, ये इससे ये पता कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर राउटर मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन किया है या नहीं किया है। मतलब ये है कि अगर 2/0, ये देखो, ये मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन किया है, ये मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन किया है। ऐसा कोई इंटरफेस है जहां ओएसपीएफ नहीं चल रहा है या ओएसपीएफ एडवर्टाइज नहीं है, कल मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, मैंने बताया था मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन करता है, राइट। तो अगर, कैसे पता चलेगा ये इस पे ओएसपीएफ चलने लगा है, तो जैसे ओएसपीएफ इनेबल करोगे ये इंटरफेस क्या करता है, जैसे किसी भी, कोई भी नेटवर्क, नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज होगा, कल ही बताया था, एडवर्टाइज होगा, वो क्या करेगा, वो ओएसपीएफ के मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा और हेलो स्टार्ट कर देगा सेंड करना, ठीक है। तो ये था पहला मैसेज, हेलो मैसेज, ठीक है। हेलो मैसेज में के वैल्यूज इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिकेशन अगर कॉन्फ़िगर रहेगा वो वैल्यू जाएगी, ठीक है। और नेटवर्क आईडी एक चीज सेम है, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं जाती है एक्चुअली हेलो में, बट रिकमेंडेशन मैंने कल दिखाया था, राइट। कल बताया था कि अगर आपका नेटवर्क यहाँ पर 13 मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया था, यहाँ पर 12 कॉन्फ़िगर किया था, तो नेबर नहीं आ पा रहा था, राइट। क्योंकि एज पर द नेटवर्क सबनेट, आई मीन नेटवर्क सबनेट शुड बी सेम, सबनेट शुड बी सेम। तो अगर सबनेट इनकरेक्ट रहेगा फिर भी नेबर नहीं आएगा आप, ठीक है। तो अभी नेबर की कंडीशन हम लोग बात करेंगे कुछ देर में, ठीक है। पहला मैसेज ये हो गया, दूसरा मैसेज हम लोग बात करेंगे, अपडेट मैसेज, ठीक है। अपडेट मैसेज हम लोग कैसे भेज सकते हैं, कैप्चर हो रहा है ना ऑलरेडी, ठीक है, कैप्चरिंग चल रही है, राइट। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, राइट। स्टॉप करके काम करता हूँ ना, स्टॉप करके इसको सेव नहीं करता हूँ, मैं एक नेटवर्क बनाता हूँ, एडवर्टाइज करता हूँ R1 में,
और उसके बाद एडवर्टाइज करने से पहले क्या करूंगा मैं कि हम कैप्चर ऑन कर देंगे यहाँ पे ऑन कर देंगे FH0/0 पे। ये इसको देखोगे एक अपडेट मैसेज भेजेगा। उसके बाद क्या भेजेगा, इस राउटर जब रिसीव करेगा तो वहां से एक एक्नॉलेजमेंट आएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो और कुछ भी दिखा सकते हैं, RDP वगैरह का, कुछ फ्लैग वगैरह। ठीक है, मैं राउटर कॉन्फ़िग टी में क्या करता हूँ, एक लूप बैक बनाता हूँ, इंटरफेस लूप बैक 0 बना लेता हूँ। 0 IP एड्रेस हमने 10.0.1.0 255.255.255.0 मान लो, या 255। नो शट डाउन, और नो शट डाउन रहता ही ऑलरेडी लूप बैक का। अब हम क्या करेंगे, इसको EIGRP में अभी, अगर सो IP इंटरफेस लूप बैक 0, ये मल्टीकास्ट को ज्वाइन नहीं किया है। देखो, मल्टीकास्ट मल्टीकास्ट मल्टीकास्ट, ये मल्टीकास्ट को ज्वाइन किया है, यहीं पर रहता था ना। मल्टीकास्ट का कोई ग्रुप ज्वाइन किया इसने, नहीं किया है, राइट। इसको ज्वाइन कराऊं, देखो कैसे ज्वाइन करता है। कोई भी इंटरफेस कॉन्फ़िग टी में जाओ, ये नेटवर्क एडवर्टाइज कर दो राउटिंग प्रोटोकॉल में, राउटर EIGRP 100, राइट। नेटवर्क 10.0.1.0 0/0/0/255 वाइल्ड कार्ड मास्क। इसको इंटर करने से पहले मैं कैप्चर लगाऊंगा ताकि अपडेट मैसेज भी आपको दिखा सकूं। अभी तक आप देखोगे कोई भी अपडेट मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि हमने बात किया है कि अपडेट मैसेज कब जाता है, पार्शियली जाता है। पार्शियली जाता है मतलब जब हम क्या करेंगे, कोई नेटवर्क डाउन जाएगा, कोई अप जाएगा, उस केस में क्या होगा, हमारा नेटवर्क EIGRP का अप जाएगा, डाउन जाएगा, या कोई नेटवर्क ऐड होगा, तब क्या होगा, हमारा अपडेट जाएगा। तो चलो इसको जैसे एडवर्टाइज करेंगे, लो एडवर्टाइज कर दिए, ये एडवर्टाइज कर दिए। और क्या होगा, अब देखो, मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे तो, हाँ ये देखो मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, राइट। अब ये IGRP के सारे मैसेज इसमें जाएंगे। अब देखो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, स्टॉप कर दिया। अब देखो अपडेट आपको भेजता हूँ, कौन राउटर अपडेट भेजा होगा, यहाँ देखो अपडेट। हम पहले नहीं जा रहा था कोई भी मैसेज, देखो हेलो 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 गया, अपडेट नहीं गया। अपडेट तभी जाएगा जब हम क्या करेंगे, नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे। देखो अपडेट में जाता क्या है, वो मैसेज हम लोग बात करेंगे। अपडेट भेजा कौन सा है, 12.0.0.1। ठीक है, किसके लिए, इस पे 10 पे भेजेगा बेसिकली। और जब क्वेरी और एक्नॉलेजमेंट वगैरह होता है ना, वो स्टैटिक होता है। देखो .1 भेजा है .2 को, कोई भी मल्टीकास्ट IP ऐड नहीं है। ठीक है, अगर ज्यादा होगा तो बता देना, मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर दूंगा, मैं और थोड़ा कुछ गप कर जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अपडेट मैसेज में देखो क्या क्या गया, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप कोड क्या होता है अपडेट का, अपडेट मैसेज का ऑप कोड क्या होता है, 1। ऑप कोड क्या होता है, 1। ठीक है, अब देखो वर्जन वर्जन तो ठीक है, आपने देख लिया। सीक्वेंस नंबर, अब देखो सीक्वेंस गया ना इसमें, क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए। एक्नॉलेजमेंट कौन भेजा होगा, वो सामने वाला राउटर भेजा होगा, अभी ओपन करके दिखाऊंगा। ठीक है, सीक्वेंस नंबर गया 20 से, उसको एक्नॉलेजमेंट मिला होगा। ये RDP का काम है, इसमें ज्यादा मत जाओ। RDP बता देना, RDP प्रोटोकॉल यूज होता है रिलायबिलिटी के लिए, ये एक्नॉलेजमेंट के लिए। ठीक है, देखो कौन सा राउट हमने एडवर्टाइज किया, 10.0.0.8 को, उसका प्रीफिक्स लेंथ /24